शरणं प्रवज्जामि। जीवे मरनेला हालाय संजय विपेजो गेय बंदुरी सुदुखादो संता सामाई अंबानिया लोय सुजो यरे धम्मं तीर्थं करे जिने वंदे अरहंते कित्ती से 24 समचे के विलिनो स्वयं च पुफियन्तं स्यसेव च भास पूज्यं च विमलमनन्तं भावं धम्मं संकीर्तनं वन्दामि। एवं मया विश्वा वैरलपैञ्जर्वर्णा 24 पिजिन्वरा तीर्थरामे पश्यन्तु चंदेहि मलिरा ऐच्छिकया संता सायनि गंभीरा सिता सिद्धि मान्दे संतो शुद्ध जलधि पारिकेभ्य सुपटि विभावना पटु मतिभ्य सुचरित को निदेभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य गुरुभक्ति संयमीना तरति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जन्मन् मरणं न पावन्ति महावीरतास्तपोदनधना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणामप्रणश्चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षदार्कवाटपाटपटा प्रीणन्तु मां साधुवा नमस्सामि दुःखको कमको बोहिला सुरेगम समायमन जिंगम संपत्ति ओम काढायला करायला अवघड होते चालू केली नको तिकडे बाजूलाच ठेवा लांबच असते चल निठवीय अट्टकं वीरं कविगुण पत्रसौवट्टं अणुभागस्य विहत्तिं जौवरे संवरूपेमो पंचपति भगवान की जय तीर्थंकर भगवान की जय देवाजी प्रजाश्री चंद्र प्रभु भगवान की जय आचार्य श्री कुंडल स्वामी की जय वीर आचार्य परम पूज्य वीरसेन स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय जय श्री वीर सागर जी महाराज की जय केवल परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय पेज नंबर 15 है उत्कृष्ट स्वामित्व का शुभ प्रकरण हुआ था। तो सामान्य रूप से तो उत्कृष्ट स्वामित्व किसको होगा? मिथ्या दृष्टि सामान्य
क्योंकि उत्कृष्ट अनुभव बंध मिथ्या दृष्टि करेगा सामान्य ओक्स की अपेक्षा। जब मार्गना में आएगा तो उस मार्गना में अलग अलग आएगा, लेकिन सामान्य रूप से उत्कृष्ट सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है वो मिथ्या दृष्टि को। उत्कृष्ट संदेश परिणाम से जब उत्कृष्ट अनुभव बंद करेगा, जब तक उसका घात नहीं करता है, अंतर्मुख से समझो घात नहीं करता है, तब तक वो उत्कृष्ट अनुभव सत्व रहेगा। फिर मार्गना में जब देखेंगे तो जिस मार्गना में लेंगे तो जहाँ पर मिथ्या मार्गना आएगी वो वही स्वामी होगा जो उत्कृष्ट अनुभव बंद किया है, वो उसका स्वामी है। और एक वैदिक पर्याय में जो उत्कृष्ट अनुभव बंद करके वहां गया है, तो जब तक घात नहीं करेगा एक इंद्र चतुर्ंद्र में वही स्वामी होगा। और जहाँ समय तो मार्गना आएगी वहां पर सबसे कम विशुद्धि वाला जीव, मतलब जो श्रेणी नहीं चढ़ा है, जिसने अन्य कोई अनुभव अधिक नहीं किए हैं, ऐसा समय दृष्टि मिथ्या स्थान से गया हुआ है, वो वेद समय दृष्टि वो उसका उत्कृष्ट स्वामी। तो जहाँ जो विशेषता है वो लेना, जैसे जिस मार्गना में आहार और उसमें बताया था आहार मिश्र कायों में भी 28 प्रकृति की सत्ता वाला और वेदक समय दृष्टि, ऐसे सब समझना। अवगत वेद में जो पहले कौन होगा, अवगत वेद में उत्कृष्ट अनुभव का स्वामी कौन होगा? कांडक्य सब समय पहले थे, समय पहले पहले अनुभव कांडक में जो है, अभी जब तक घात नहीं करता है और उपशम श्रेणी पर आना, उसका उत्कृष्ट अनुभव देखना, वो युक्ति वहां पर वही लगाना कि ज्यादा सत्व की पहले का संख्या तो भाग किसका होता है? 70 स्थिति में अनुभव में होता है क्या? नहीं, पहले का संख्या तो भाग का संबंध नहीं स्थिति में होता है, लेकिन उसका भी अनुभव घटेगा ना थोड़ा थोड़ा। जब वो पहले को स्थान में आएगा तो अनुभव थोड़ा घटेगा ना, तो लेकर संख्या के बाद किसका किसी भी कब आया किसी उसमें कि उत्कृष्ट 28 प्रकृति के सत्व वाला भी अभी पढ़ा था। कौन से मार्गना में? अभी ने बोधिकाधिक मार्गना में लिखा है कि 28 प्रकृति सत्व जिस मिथ्या दृष्टि तत्प्राय उत्कृष्ट अनुभव के साथ वेद समय तो प्राप्त किया, जब तक घात नहीं करेगा तब तक उसका उत्कृष्ट होगा। तो उत्कृष्ट अनुभव पहले गुण स्थान में कैसे लिया जाए? पहले गुण स्थान में नहीं है, चौथे गुण स्थान में। आपने कहा पहले अभी है ना प्राप्त करता है वेद समय। क्या बाद में देवी लिखा ना, अब जगह ने स्वामित्व पढ़ते मिल गया, मतलब मिल गया। 28 प्रकृति की सत्ता वाला जिस मिथ्या दृष्टि में तत्प्राय उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वेदक समय प्राप्त किया है, जब तक वह उस अनुभाग का घात नहीं करता तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग की वृद्धि होती है। तो मिथ्या दृष्टि आया चौथे से पहले में गिरा है, और तत्प्राय उत्कृष्ट अनुभाग पहले में कहाँ गिरा है? चौथे से प्राप्त किया। पहले से चौथे में जाएगा तो उत्कृष्ट अनुभाग कैसे लेना है? जो जाने वाले जीव है, पहले से चौथे में जाने वाले जितने जीव है उसमें सबसे ज्यादा अनुभव उस जीव का नहीं जिसका होगा उसका ही जाने वाले जीवों में बहुत सारे प्रकार होंगे ना, उसके भी अनंत प्रकार समझो। अब जगन से प्रयोजन है। निर्देश दो प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। भोग की अपेक्षा मोहिनीय कर्म का जगन भाग किसके होता है? सकषाय छपक के अंतिम समय, अर्थात 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनीय कर्म का जगन अनुभाग होता है। जगन में देखना सबसे ज्यादा शक्ति जागृत होगी या सबसे ज्यादा कम शक्ति जागृत होगी, लेकिन वहाँ पर अनुभव कम होगा। इसी प्रकार तीनों मनुष्य
पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय परिहार त्रस परिहार पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी कार्य औदारिक कार्य योगी अपगत वेदी लोक कषाय वाले आदि निबोधिक ज्ञानी श्रुति ज्ञानी अवधि ज्ञानी मन पर्य ज्ञानी संयम सूक्ष्म सांप्राय संयम चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी अवधिदर्शन शुक्लेश वाले भव्य सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि संगी और आहार में जानना चाहिए। जिन जिन मार्गणों में 10 19 संभव है शब्द श्रेणी संभव है वो सब मार्गण अनुभाग कांडक धार आदि के मौलिक का सबसे अनुभाग उपलब्ध होता है हो सकता है पहले नरक में असौधनी में से जीव आता है तो उसमें ज्यादा अनुभाग कम होता है तो वो जीव यदि नरक में जाता है वो आएगा। स्थिति में भी देखा था अपने जगह स्थिति किसकी होती है जो असौधनी में से नरक में जाता है उसके जो हद समुत्पत्तिक अनुभाग सत्रम वाला जीव असंगी पर्याय से आकर नारक पर्याय में उत्पन्न हुआ है वह जब तक पुनः बंध के द्वारा अनुभाग को नहीं बढ़ा लेता है तब तक उसके जगत अनुभाग भक्ति होती है। मतलब नरक में जाने के बाद तुरंत बड़ा करके नहीं बांध देगा एक आध मुद्दे काल तक वही उसका रह सकता है। हाथ समुत्पत्तिक मतलब जिसने जैसे पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय अधिक में जाने पर उसका स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक दोनों चालू होते हैं मतलब ज्यादा स्थिति भी जो पंचेंद्रिय में बांधी हुई है उसका भी घात करता है और जो अनुभाग भी ज्यादा बांधा हुआ है उसका भी घात करता है। एक इंद्रिय के बंधन के योग्य स्थिति और अनुभाग रहने तक उसका घात होता जाता है और पूरा जब घात कर लेता है उसको हत समुत्पत्ति बोलते हैं। एक इंद्रिय के योग्य ऐसा स्थिति का घात हो जाता है तो वह हत समुत्पत्ति हो जाता है। इसलिए हत समुत्पत्ति विशेषण लगा है तो वो यहाँ से बांध करके वहां गए हुए जीव है उनका उत्कृष्ट भी अनुभाग हो सकता है ना। इसलिए जो हत समुत्पत्ति ऐसा असौधी जीव जिसने पूरा घात करके आए एक इंद्रिय से असौधी पंचेंद्रिय में गए और उसकी इतनी कम सत्ता है वो जो मर करके नरक में गए पहले नरक में और भुवनवासी और व्यंतरवासी में असौधी जीव पैदा हो सकता है ना। असौधी पंचेंद्रिय असौधी मतलब एक इंद्रिय से चतुर्थ तक असौधी पंचेंद्रिय लेकिन भक्त समुत्पत्तिक है वो एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय में आया है तो उसको वो तो बड़ा के बांधेगा ना। असौधी की योग्य जितना उतना वो कर सकता है तो उसका बड़ा ना फिर भक्त समुत्पत्ति क्यों कहेंगे उसको। लेकिन उस असौधी पंचेंद्रिय के योग्य 1000 सागर की स्थिति है ना उतनी तक ही वो उसने बड़ा करके बांधी है उससे ज्यादा नहीं है उसके पास में सत्व ऐसा हमें समुत्पत्ति नहीं 1000 सागर स्थिति सत्व और अनुभाग उसके योग्य जो होगा उतना उसके पास में वो हत समुत्पत्ति कहते हैं। एक इंद्रिय जितना नहीं हाँ एक केंद्रीय जितना नहीं पंचेंद्रिय से एक केंद्रीय में आया तो उसको हत समुत्पत्ति कहेंगे लेकिन एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय में गए तो भी वो उसने मतलब उतना घात किया हुआ जीव उसको हत समुत्पत्ति बोलेंगे। मतलब आपने जैसे 70 कोड़ाकोड़ी सागर 30 कोड़ाकोड़ी सागर अधिक स्थिति है वो एक इंद्रिय या लेकर असौधी पंचेंद्रिय तक कहीं पर भी जाता है तो उस पर्याय के योग्य उतना उस स्थिति का घात करता है अनुभाग का घात करता है तो उसको हत समुत्पत्ति की बोलेंगे। मतलब वो एक इंद्रिय के लिए 1000 सागर का एक इंद्रिय का भी बोले कि उस पर्याय में भी हत समुत्पत्ति है ना भले एक इंद्रिय में भी नहीं गया लेकिन असौधनी में वो कितना घात करेगा वो 1000 सागर तक का घात करता है ना तो उसको भी हत समुत्पत्ति की बोलेंगे। हत समुत्पत्ति मतलब स्थिति का अनुभाग का घात करके उत्पन्न हुआ स्थान उसको बोलेंगे हत समुत्पत्ति। ऐसा भी लिख दे पंचेंद्रिय से असौधनी में आया और असौधनी से नरक में गए हाँ समझा लेकिन उतना घात होना चाहिए उसका होगा सौदे में से असौदे में जाने के बाद 1000 सागर तक का घात उसका हो जाना चाहिए तो हत समुत्पत्ति पूरा हो जाना चाहिए हाँ हाँ तो ऐसा वो नहीं। हत समुत्पत्ति कहते हैं। हाँ जगन्य और उत्कृष्ट है ना वो उसमें एक सागर पल्ले भागिले संख्यात कांड करते हैं जगन्य और उत्कृष्ट उसमें क्या है ना हत समुत्पत्ति का 1000 माइनस पल्ले भागिले संख्या जगन्य हाँ
अनुभाग का, ऐसे अनुभाग वाले नरक में उत्पन्न होने पर उस नारकी के प्रथम नरक में ऐसा होता है। इसलिए वहाँ जघन्य अनुभाग का स्वामित्व इसलिए उनका अध्ययनों में मोहिनी कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? सबसे तिरंज पर्याय में देखिए अनुभाग में वो अनुभाग का जगन्य अनुभाग का शामिल होगा अतः समुत्पत्ति जो है समुत्पत्ति सत्कर्म वाला सूक्ष्म एक अपर्याप्त असह्य तीनों अपेक्षा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी में जानना चाहिए। इन सब में सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव है। इन सब मार्गों में वही उसका स्वामी होगा। समुत्पत्ति पचती का जीव सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त से पैदा हुआ शुद्धाभाव है। पुरानी पर्याय से कोई जीव पैदा हुआ उसने हर समुत्पत्ति के द्वारा एक केंद्रीय में जाने के बाद अनुभाग का खाद प्रारंभ करता है तो वो जब तक उसका जगन्य जितना अनुभाग खाद करता है तब तक उसको हत समुत्पत्ति बोलेंगे। बीच में बहुत सारे भेद आएंगे लेकिन सबसे जगन्य किसके पास होगा? सबसे जो जगन्य अनुभाग सत्व करेगा उसको इसलिए में अनुभाग का स्वामित्व त्रियों के समान कहा है। अनुभाग सत समुत्पत्ति किया है तथा जो सूक्ष्म एकेंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याय में उत्पन्न हुआ है ऐसा जो पंचेंद्रिय त्रियंश जघन्य सत्कर्म के ऊपर जब तक अनुभाग बढ़ाकर नहीं बांधता तब तक उसके जघन अनुभाग होता है। वो लेकर के आया है और यहाँ बढ़ा करके बांधा है तब तक उसको जगन्य अनुभाग। ये बार-बार उसे सामान्य कहकर के फिर उसी के विशेष को आगे गिनाने की कुछ पद्धति का कुछ विशेष जैसे ऊपर गिनाया एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय फिर गिनाया सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त फिर गिनाया वनस्पति निगोद फिर कहा सूक्ष्म वनस्पति नहीं ये सब मार्गना है ये सब इन मार्गनाओं में भी कोई स्वामी जैसे सामान्य में जो घटित हो गया है हाँ तो उसको वापस विशेष में अलग से मार्गनाओं में बताते हैं हर मार्गना में सब मार्गना बताएंगे मतलब एक गिनाते हैं। हाँ सब मार्गनाओं में कौन स्वामी होगा वो देंगे तो जो मार्गना उसका है वो सब मार्गना कहेंगे। एक इंद्रिय मार्गना फिर एक इंद्रिय मार्गना के सूक्ष्म बादल फिर उसके भी पर्याप्त अपर्याप्त फिर उसके भी जब चाय मार्गना आएगी तो उसमें अलग से पृथ्वी का है जल का है अग्नि का है वायु का है वनस्पति का है ये सब जितनी मार्गना के सब मार्गना में बताएंगे। अभी यहाँ पर जो सामान्य एक इंद्रिय अपर्याप्त है हाँ पर्याप्त को नहीं कहते अब क्या माने हाँ पर्याप्त में थोड़ा अनुभाग ज्यादा होगा वो और अपर्याप्त में कम होगा। सामान्य एक इंद्रिय की दृष्टि से अपन मान लेंगे कम परंतु पर्याप्त नहीं है ये समझ के वो चलो। हाँ ये सामान्य एक इंद्रिय मार्गना आएगी ना उसमें जो अपर्याप्त जीव होगा वो उसका स्वामी होगा। हाँ पर्याप्त जो उसका स्वामी जगन्य का स्वामी नहीं होगा उसके मार्गना के अनुसार उसमें उसका जगन्य होगा लेकिन सबसे तिर्यंज गति में जगन्य किसके पास होगा? तो जो सूक्ष्म केंद्र अपर्याप्त है उसके पास होगा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंश पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंश योनिनी मनुष्य अपर्याप्त सब बाधा केंद्रीय सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त सब पृथ्वी का एक सब जल का एक सब तेजस का एक सब वायु का एक सब बाधक वनस्पति का एक सब बाधक निगोद सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त सूक्ष्म निगोद पर्याप्त रस अपर्याप्त कार्बन का योगी और अनहरत में जानना चाहिए। 10वें पुनर्स्थान के अंतिम समय में इनसे भी अनंत गुना हीन अनुभाग इसलिए वहाँ पर मनुष्य पर्याप्त या मनुष्य ने या जो अन्य मार्गना है उसका अनुभाग सत्व जगन्य का होगा 10वें पुनर्स्थान वहाँ पर भी सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त में से आकर के पैदा हुआ जीव होगा ना अतः समुत्पत्ति मनुष्य पर्याप्त मनुष्य मनुष्य वगैरह लेकिन वो जीव जगन्य का स्वामी नहीं होगा क्योंकि उसका अनुभाग 10वें पुनर्स्थान के अंतिम समय से अनंत गुना होगा वो जगन्य का स्वामी नहीं है।
और जो वहां पर नहीं है 10वें गुण स्थान में, ऐसे मार्गना में देखेंगे तो वो हद समुत्पत्ति की अपेक्षा वो स्वामी, तो स्वामी याद रखना है। 10वें गुण स्थान के अंतिम में जो मार्गना जाएंगे उसका जगन स्वामी वही होंगे, क्योंकि सबसे जगन भाग वही पर होता है। और अन्य जगह हद समुत्पत्ति से उस पर्याय में आए हुए जीव वो उसके स्वामी होंगे एक पर्याय में से। अब नरक में केंद्र में से जाते नहीं तो आप सबके पंचेंद्रिय वाला विशेषार्थ स्वर्ग में बताए ना, बहुत वासर अंतरवासी में बताए। इन सब मार्गनाओं में पंचेंद्रिय क्रियंचों के समान सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों की उत्पत्ति संभव है और यथा संभव शरीर ग्रहण के पूर्व तक उनके वह अनुभाग बना रहता है, इसलिए इनका कथन पंचेंद्रिय क्रियंचों के समान किया है। जब तक अपर्याप्त रहेगा उस पर्याय में तब तक बढ़ेगा नहीं बांध सकते हैं। बड़ा सा बड़ा करके भी बांध सकते हैं, लेकिन कोई जो ऐसा है कि जिसने बड़ा करके नहीं बांधा, हाँ, तो जब तक बड़ा कर नहीं बांधेगा तब तक वो शामिल रहेगा। और जहाँ पर ये केंद्रीय में से पैदा होना संभव है वहां पर जगन स्वामित्व में क्या देखना, ना 10वें गुण स्थान में है ना एक केंद्र से आ सकता है, तो वहां सबसे ज्यादा हाथ करके गया हुआ जो है। अब प्रथमादिक स्वर्ग में बताएंगे तो उसमें कौन सा देखेंगे, बहुत बार उसने अनुभव कांड किए हुए, ऐसा कौन सा जीव आएगा जो शरीर से अक्षर के गया हुआ शायद समय दृष्टि है उसके ज्यादा कम होगा, वो बताएंगे। सामान्य देव, भवनवासी, यंत्र और वैक्रियक मिश्र कायोगी में नारकियों की तरह भंग होता है, अर्थात जैसे पहले नरक में मोहिनी का जगन अनुभाग बतलाया है वैसे ही इनमें भी होता है, क्योंकि हद समुत्पत्ति कर्म वाला असंगी जीव इनमें भी जन्म ले सकता है। स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग किसके होता है? सो एक भाव में 2 बार उत्सव श्रेणी पर चढ़कर पश्चात दर्शन मोहिनी का छप्पन करके पुनः विवक्षित देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग होता है। इसी प्रकार वैक्रिय का योगियों में जानना चाहिए। समझ में आ गया, मतलब चर्चा आहार का योगी और आरंभिक का योगियों में मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग किसके होता है? जिसने 2 बार उत्सव श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतरकर दर्शन मोहिनी का छपन करके पीछे आहारक शरीर उत्पन्न किया है, उसके जगन अनुभाग होता है। 2 बार चढ़ के उतरने की अपेक्षा यदि 10वें आदि गुण स्थान में मरणापेक्षा जो देवादि गतियों को प्राप्त होते हैं आयु विषय के कारण, तो उन जीवों को क्यों नहीं? एक बार चढ़ करके करेगा तो कम अनुभाग घात होगा ना उसका। 2 बार चढ़ेंगे तो 2 बार उसके अनुभाग कांड का 2 बार मतलब दोनों श्रेणियों में उसके उपशम श्रेणियों में संख्या 1000 बार उसके अनुभाग कांड का होंगे और अनुभाग पुरुष होगा ना, वो वहां मन करके जाएंगे तो कम अनुभाग कांड का होंगे। ऊपर चढ़ करके जैसे एक बार श्रेणी चढ़ के उतर गया, दूसरी बार श्रेणी चढ़ के उतर गया, और शायद समय तो उत्पन्न कराना है उसको वापस। अब शायद समय तो नीचे आने के बाद वापस शायद समय दृष्टि होगा। अब उस अभी तक उसका अनुभव बढ़ा नहीं है, नहीं बढ़ता नहीं ना। समय तो अभी पहले वही नियम बताया ना कि सम्यक्त अवस्था में अनुभाग सर्प से बंद बढ़ता नहीं, जितना समय उतना ही उसका उससे कम ही बंद होता। तो नाटक जो पहली बार श्रेणी में कम हुए तो दूसरी बार श्रेणी में और भी कम होंगे और फिर शायद समय तो उत्पन्न करते समय और कम हो जाएंगे अनुभव कांड। 3 बार तरन परिणाम होंगे ना, 3 बार तरन परिणाम होंगे उसके, तो उतनी बार अनुभव कांड खत्म करके उसका अनुभव ज्यादा ऐसा जो स्वर्ग में गया। पर इनमें से कोई भी जगन्य तो नहीं गया, सब अनुत्कृष्ट में और सर्वघाती में। हाँ, शर्व श्रेणी पर करेंगे तो ये वो जगन्य में जाएगा। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत में जानना चाहिए। स्त्री वेदी जीवों में ऐसे जो सर्वों में होंगे उनके परिणाम में शुद्ध होंगे, मतलब ऐसे बंद कैसे स्त्री
वेदी जीवों में मोहिनी कर्म का जगत अनुभाग किसके होता है? क्षपक श्रेणी वाले सवेदी जीव के अंतिम समय में होता है। सब लास्ट में आएंगे सब शुद्धि सबसे ज्यादा बर्बाद होकर के अंतिम में ले जाएंगे। जो स्त्री वेदी का मारना खत्म स्त्री वेदी का नाश होता है ना, बराबर। स्त्री वेद के वो ऐसे चढ़ाते हैं और उसका नपुंसक का क्षय करके स्त्री वेद का क्षय करने के अंतिम समय आएगा उस समय। इसी प्रकार पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी के जानना चाहिए। तीनों कषायों में भी इसी प्रकार जगत अनुभाग होता है। क्रोध मान माया। हाँ, इतनी विशेषता है कि कषाय जीव के अपने अपने कषाय के अंतिम समय में जगत अनुभाग होता है। जहाँ क्रोध की सत्व चित्ती होगी वहाँ पर क्रोध का, जहाँ मान की सत्व चित्ती होगी वहाँ मान का, माया की सत्व चित्ती होगी वहाँ माया। अर्थात जैसे देव की अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले सवेदी के अंतिम अंत समय में मोहिनी क्रम का जगन अनुभाग होता है, वैसे ही क्रोध कषाय की अपेक्षा क्षपक श्रेणी वाले सकषाय जीव के क्रोध कषाय के अंतिम समय में मोहिनी क्रम का जगन अनुभाग होता है। ये उच्चिष्टावली के पहले लेना है कि उच्चिष्टावली का भी लेना है? उच्चिष्टावली में तो उसका उदय नहीं रहेगा ना क्रोध का, तो उसके पहले लेंगे, मतलब उसके सत्व की विच्युति जहाँ हुई क्रोध की, उच्चिष्टावली के अंतिम समय में होगी तो उसी समय लेना एक समान ही रहेगा वो अंतिम समय। उच्चिष्टावली के भी ऊपर जो बोलते हैं ना, एक समय कम दो एक समय कम दो अवली मात्र काल रहता है और उतने काल में वो सत्व जो रहा है उसका नाश करता है, तो वो जो अंतिम समय होगा वहां पर पूरे कंट्रोल नहीं लेते नहीं, उसका जो अंतिम समय होगा ना, माता जी एक समय कम दो आदमी तो एक क्रोध की सत्व विच्युति कहाँ होगी? वो एक समय कम दो वाले मतलब जो समय प्रबद्ध सत्ता में रहते हैं और उसका नाश होता है, उसके अंतिम समय विच्युति होगी ना, तो वहीं पर उसका चलन अनुभव, मतलब मान के साथ जो अंतिम जो खाली जो आएंगे, हाँ उसका वहीं पर चलन, मतलब कि एक समय कम दो आदमी में सब कुछ जाएगा तो अंतिम जो रह जाएगा उस समय आई का विषय देखते हैं। मान कषाय की अपेक्षा मान कषाय के अंतिम समय में जगत अनुभाग होता है आगे। अकषाय जीवों में मोहिनी कर्म का जगत अनुभाग किसके होता है? अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो उस समय भी अनुभाग तो नहीं होगा वो सभी का, जो बंधन किया है ना एक साथ में, तो अनुभाग तो एक उस समय अकषाय जीवों में मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग किसके होता है? ये 11वें अनुसंध की अपेक्षा रहता है। एक बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर उतरकर पुनः उपसम श्रेणी पर चढ़कर जो जीव उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त हुआ है उसके मोहिनी क्रम का जगन अनुभाग होता है। यदि क्षाय संयुक्त दृष्टि को चढ़ाना तो कम आएगा ऐसा? कौन सा? तो यहाँ पर ऐसा कुछ उन्होंने विशेषण दिया है ना, तो क्षय संयुक्त दृष्टि ले सकते हैं यहाँ पर। तो हो ही ऐसा नियम जगन अनुभाग उसके हो सकते हैं ज्यादा, इन्होंने विशेषण नहीं दिया लेकिन दोनों का नहीं अनुभाग जो है शायद समय दृष्टि यदि उपशम श्रेणी चलेगा तो शायद समय दृष्टि के पास कम है ना अनुभाग, तो उसके अपेक्षा से जगन रहेगा क्या ऐसा प्रश्न है, इन्होंने विशेषण दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार यथाख्या संयुक्त के जानना चाहिए। विभंग ज्ञानियों में मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग किसके होता है? सब जगह वही देखना कि ज्यादा खास करके लास्ट तक कहाँ पर आएगा जो सबसे नीचे विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान में पहले उन स्थान में आएगा ना, उसका जगन अनुभाग किसके होता है? वो भी ऊपर चढ़ करके नीचे उतरेगा। हाँ, जो 2 बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर उससे नीचे उतरकर आगम के अनुसार विभंग
विभव ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात मरकर उपरिंग रेवक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त करके विभव ज्ञानी हो जाता है, उसके मोहिनी कर्म के जगन अनुभाग होता है। उपशम श्रेणी पर चढ़ करके जो मरते हैं ना, तो वो ऊपर रेवक में भी पैदा होते हैं। शुक्ल रेशा में मरण होता है ना, तो शुक्ल रेशा वाले देव में पैदा होंगे ऊपर, तो उपरिंग रेवक में जाने पर, वहां जाने पर मिथ्या दृष्टि हुआ जी, फिर विभंग ज्ञान को प्राप्त होगा। तो भाव विभंग ज्ञान में सबसे ज्यादा जगन अनुभाग सत्व होगा। ऐसे ही प्रथम गुण स्थान आदि में जो ज्यादा सामान्य मध्यश्रुत आदि पूर्व कुशुता, ये विभंग ज्ञान में लगाना है ना। सामान्य में तो मिथ्यात्व में एक इंद्रिय का प्राप्त हो जाता है, एक इंद्रिय जीव का प्राप्त होता है, इसलिए उसको श्रेणी एक इंद्रिय जीव का नहीं, विभंग ज्ञान एक इंद्रिय में का होता है। नहीं, मिथ्यात्व का कुछ नहीं है। उनको बोला कि उपशम श्रेणी से नीचे उतर करके कोई मतलब मनुष्य भी नहीं, वहाँ स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग में तो अधिक बंधन करेगा नहीं करेगा, तो सेम रहेगा, फिर मिथ्यात्व में जाएगा तो कम प्राप्त होगा, इसलिए स्वर्गों में भेजा उसको। उसी पर्याय में भी पहले गुण स्थान में आके विभव ज्ञान प्राप्त करता तो क्या तुरंत भी बस नीचे गिरेगा तो उपशम श्रेणी से, तो पहले ही समय में वहाँ बड़े उसके पुण्य क्रम का जगत भाग होता है। सामायिक संयत और छेदों की स्थापना संयतों में मोहिनी क्रम का जगत भाग किसके होता है? छपक अनिवृत्ति करण स्थान के अंतिम समवर्ती जीव के होता है। नवे गुण स्थान के अंतिम समय में सामायिक संयत वहां तक ही है ना, सबसे ज्यादा विशुद्धि होकर के वहां पर कम होता है, अनुभाग खास होकर के जो शेष बचा है छपक लिया है। अक्षरों की लेके तेजोलेशिया और पद्मलेशिया में सौधर्म स्वर्ग की तरह बन जाना चाहिए, अर्थात जो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर नीचे दर्शन मोहिनी का क्षय करके देवों में उत्पन्न हो और वहां उसके तेज या पद्मलेशिया हो, तो तेजोलेशिया या पद्मलेशिया की अपेक्षा उस जीव के मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग होता है। वेदक समय दृष्टियों में मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग किसके होता है? जो 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरकर दर्शन मोहिनी का क्षय करके कृतपने को प्राप्त हुआ है वेदक ने, उसके प्रथम समय में मोहिनी का जगन अनुभाग होता है। वेदक समय दृष्टियों में मतलब वेदक समय दृष्टि होने के प्राप्त हुआ, तो वहां पर प्रथम समय में, क्योंकि जो अभिषेक बचा है सब अनुभव वही होगा समय प्रकृति का, उसके प्रथम समय में मोहने का जगन अनुभव होता है। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टि जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि उपशांत कषाय गुण स्थान के काल में विद्यमान अथवा नीचे उतरकर विद्यमान उपशम समय दृष्टि जीव के मोहिनी कर्म का जगन विभाग होता है, अर्थात वह उपशम समय दृष्टि 11वें गुण स्थान में हो या उससे नीचे उतर गया हो, उसके मोहिनी कर्म का जगन अनुभाग होता है। क्योंकि जितना अनुभाग खाद किया है वो नीचे आकर के बढ़ने वाला है नहीं, तो नीचे आने के बाद भी वो जगन अनुभव सत्व का स्वामी हो सकता है या 11वें गुण स्थान में भी हो सकता है। इसी प्रकार साधन समय दृष्टि और समय विचार दृष्टियों में जानना चाहिए। तो वो भी 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे उतरे ऐसा लेना, दूसरे और तीसरे गुण स्थान वरती, वही दूसरे में भी बढ़ेगा नहीं। हाँ, दूसरे में भी नहीं बढ़ता, तीसरे में भी नहीं बढ़ता। विशेषार्थ ऊपर स्वधर्म स्वर्ग से लेकर जिन मार्जनाओं में मोहिनी कर्म के जगन अनुभाग का स्वामित्व बतलाया है, उनमें यदि छपक श्रेणी संभव है तो छपक श्रेणी में अपने अपने क्षय काल के अंतिम समय में मोहिनी कर्म के जगन अनुभाग का स्वामित्व जानना चाहिए, जैसे स्त्री बेटी आदि में, किंतु जिनमें छपक श्रेणी संभव है उनमें हाँ, किंतु जिनमें छपक श्रेणी संभव नहीं है उनमें यदि उपशम श्रेणी हो सकती है तो दूसरी बार उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए जीव यथा योग जगन अनुभाग के स्वामी होते हैं।
किंतु जिनमें उपसम श्रेणी भी संभव नहीं है, उन मार्गनाओं में दूसरी बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर नीचे गिरकर दर्शन मोहिनी का छपन करने वाला जीव विवक्षित मार्गना वाला होने पर जगन अनुभाव का स्वामी होता है। किंतु दर्शन मोहिनी का छपन करके जिन मार्गनाओं में जाना शक्य नहीं है, जैसे विभंग ज्ञान, उपसम सेवन दर्शन आदि, तो उनमें दूसरी बार उपसम श्रेणी पर चढ़कर नीचे गिरने वाला जीव ही दर्शन मोहिनी का छपन किए बिना विवक्षित मार्गना वाला होने पर जगन अनुभाग का स्वामी होता है। विवक्षित मार्गना यहाँ पर क्या है? ये सामान्य नियम बता रहे हैं, सब में जैसे युक्ति दे रहे हैं। जिन मार्गनाओं में उपसम ये शक्य नहीं, दर्शन होने का क्षय करना शक्य नहीं है, तो वहां पर कैसे जाएगा? तो उपसम श्रेणी चढ़कर उतर करके जा सकता है, उतर करके जाने पर होगा वहां पर जगन अनुभाग सत्य। सारांश यह है कि जिस मार्गना में जिस प्रकार से जिस जीव के जगन अनुभाग की सत्ता रह सकती है, उस मार्गना में उस प्रकार से उस जीव के जगन अनुभाग का स्वामी जानना चाहिए। उससे अतिरिक्त प्रकार के जीवों के उसी मार्गना में जगन अनुभाग होता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस मार्गना में मोहनीय का जो सबसे कम अनुभाग पाया जाता है, उस मार्गना में वही जगन अनुभाग है, उससे अतिरिक्त शेष अनुभाग जगन अनुभाग है। तो 3 नियम ध्यान में रखेंगे तो जगन स्वामित्व समझ में मतलब याद रहेगा। जिनमें 10वां गुण स्थान संभव है, उन मार्गनाओं में 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जगन अनुभाग होगा। जहाँ संभव नहीं है, उपसम श्रेणी चढ़ करके उतर करके फिर दर्शन होने का क्षय करके वहाँ उत्पन्न होगा सौदर मार्ग, जैसे स्वर्गों में या वैदिक मिश्र कायों वगैरह में, वहाँ पर उसका जगन स्वामित्व होगा। और जहाँ हत समुत्पत्तिक वो उत्पन्न होगा उस अपेक्षा से उसके वहाँ पर उसका जगन स्वामित्व होगा, जो हत समुत्पत्तिक से उत्पन्न हुआ। हत समुत्पत्तिक एक केंद्रीय अनुभाग का घात करके जो एक केंद्र पर्याय के योग्य, केंद्र पर्याय के योग्य जो अनुभाग है उतने घात करके फिर वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ। और ऐसा भी नहीं कि ये पंचेंद्रिय में से केंद्र में जाने पर हत समुत्पत्ति होगा। कोई जो पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त नहीं हुआ, वो भी जो एक केंद्र पर्याय में उतना जगन ही बंद करके उसका जगन अनुभाग ले सकते, जो केंद्र पर्याय के ऊपर, तो वो भी जीव ले सकते। लेकिन वो इधर पर्याय में नहीं आएगा ना, नरक में, इसमें नरक का आता ही नहीं। पंचेंद्र क्रिया आपने कहा ना ऐसा भी ले जीव है, वो जिस पर्याय में जा सकता है उस पर्याय में हो सकता है, लेकिन जहाँ मनुष्यादिक में नहीं जन्म लेगा तो वो नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा लेना कि अनुभाग जो एक केंद्रीय पर्याय के योग्य उतना कार्य किया है घात करके, तो वो हतकार का घात करना, मारना, धातु से हत शब्द बनता है। इस प्रकार जगन्य स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ। काल काल 2 प्रकार का है, जगन और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन, निर्देश 2 प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का कितना काल है? तो उत्कृष्ट अनुभाग कितने काल तक रहेगा किसी एक जीव, उसको काल तो बता रहे हैं। जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। मतलब उत्कृष्ट अनुभाग बनते करने के बाद अंतर्मुहूर्त में उसका घात होता है, नियम हो गया। वो मुझे आश्चर्य पहली बार ये समझ में आया। कभी कभी काम नहीं पड़ता ना इसे इतना सूक्ष्म देखने का। स्थिति में वो नियम है, वो अनुभव में भी लगेगा ना। स्थिति में नियम नहीं है घात होने का। स्थिति में नियम कैसे? स्थिति में क्या है, एक ही समय उत्कृष्ट स्थिति सतत होता है, दूसरे समय से ऑटोमेटिक अवलोकन एक समय तो कमी होता है, लेकिन कांडक घात होगा ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अनुभाग के लिए नियम हो गया, क्या उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने के बाद अंतर्मुहूर्त के भीतर वो अनुभाग का घात होगा। अनुभाग का जो घात होगा वो कांडक से ही नियम से होता है। ये तो कांडक से मतलब एक अंतर्मुहूर्त तक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी कांडक ना करे, करते ही नहीं।
अंतर्मूर्त तो कांडक नहीं है। हाँ अंतर्मूर्त तो हमेशा कांडक कांडक थोड़ी होता है, हमेशा कांडकात नहीं होता है। और उत्कृष्ट अनुभाग बंद जिसने किया उसका अंतर्मूर्त में अनुभाग कांडकात होगा नियम से। अंतर्मूर्त क्योंकि में कांडक खाता अंतर्मूर्त काल में होगा ना, बंद करने के बाद बंद किया उत्कृष्ट काल, या उत्कृष्ट काल कितना दिया है? अंतर्मूर्त यानी तो- जितना अनुभाग बांधा है उत्कृष्ट, अंतर्मूर्त तक उतना ही उतना रहेगा। ही रहेगा। तो अंतर्मूर्त के बाद उसमें कांडक भाग चालू हो जाएगा ना, फिर हाँ, क्रिया जो होगी वो लास्ट हाँ, समय हाँ, में पूरी हाँ। होगी, उसके बाद में वो अनुभाग कम हो जाएगा। अंतर्मूर्त तक वही अनुभाग रहेगा जब तक घात नहीं करेगा तब तक। हाँ, फिर अनुभाग कांडक पूरा होने के बाद ही उसका सत्ता नष्ट हो जाती है। जब तक अंतिम फाली नहीं गिरती तब तक वो सत्व बना रहता है, और अंतिम फाली गिरी कि वो अनुभाग का उतने स्पर्धक नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये स्पर्धक है, इसमें से इतने स्पर्धक लिए समझो, घात करने के लिए इतने लिए, तो इनका स्पर्धकों का नाश करने के लिए अंतर्मूर्त काल लगेगा। तो इसमें से पहले फाली में थोड़े परमाणु वो लेकर के उसका नाश होगा, फिर दूसरे समय में थोड़े, तीसरे समय में थोड़े परमाणु, फिर लास्ट के समय में पूरे के पूरे स्पर्धक जो है शक्ति वो नष्ट होकर के उसके नीचे ही हो जाएगी, उस कांडघात से तब नीचे, एक कांडघात होगा। तब एक गांडू का कांडघात होगा। तो उसके अंतिम समय में ये सब पूरा ये सत्व नष्ट हो जाएगा। तब तक उत्कृष्ट ही रहेगा। हाँ, तब तक वो उतना ही अनुभव रहेगा जो पहले था। फिर जब फाली का अंतिम समय, अंतिम कांडे के उस कांडे के अंतिम फाली गिरी, फिर उतना अनुभव कट हो गया पूरा, फिर इतना रह गया, फिर इसमें से कांडघात करेगा। तो अंतिम फाली गिरने पर ही वो अनुभव का घात होता है, इसलिए अंतर्मूर्त तक तो अनुभव उतना ही रहेगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अनंत काल अर्थात असंख्यात उद्धर प्रावर्तन है। अनुत्कृष्ट होने के कारण हाँ, अनुत्कृष्ट तो उत्कृष्ट को छोड़कर सब अनुत्कृष्ट ही है ना, तो उसका काल अनंत काल हो सकते हैं। संख्यात उद्धर परावर्तन है। एकेंद्र परे उत्कृष्ट रहेगा, तो एकेंद्र परे में तो पुनः उत्कृष्ट बंद करना ही नहीं है, तो एकेंद्र में उत्कृष्ट काल कितना ही रहने का असंख्यात बराबर। फिर पुनः जब सौदे पंचेंद्र पर्याप्त में उत्पन्न होगा तभी उसका उत्कृष्ट अनुभव बंद होकर के उत्कृष्ट सत्व हो जाता है। इसी प्रकार क्रियंच एकेंद्रिय वनस्पति काय कायोगी नपुंसक वेदी मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी असंयत अचक्षुदर्शनी भाव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन सब में एक इंद्रिय पर्याय होती है, इसलिए ये सब मार्ग है। प्रत्येक वनस्पति में लिमिट, हाँ, वनस्पति कहने पर प्रत्येक इंद्रिय सिर्फ वनस्पति जब सामान्य वनस्पति में दोनों आएंगे ना, साधारण प्रत्येक। मतलब होगा तो ये मतलब साधारण को लेकर के लिखा हुआ है कि हाँ, साधारण प्रत्येक दोनों जिसमें है सही है। सामान्य वनस्पति। लेख खाली प्रत्येक वनस्पति में असंख्य उद्धर परावर्तन नहीं रहेगा, दोनों में मिला करके, साधारण और प्रत्येक में मिला करके। भाव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि त्रियंच कायोगी और नपुंसक वेदी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति का जगह निकाल एक समय और उत्कृष्ट और जगह काल एक समय और एकेंद्रिय वनस्पति काय और असंगी जीवों में उत्कृष्ट अनुभाव विभक्ति का जगह काल एक समय है। विशेषण एक दो अलग अलग होते हैं, इतने त्रियंच कायोगी और नपुंसक वेदी जीवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट काल अनुभाव विभक्ति का जगह काल एक समय और एकेंद्रिय वनस्पति का एक असंज्ञ जीवों में उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति का अनुत्कृष्ट का नहीं एक समय। एकेंद्रिय वनस्पति का एक असंज्ञ जीवों में उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति का जगह काल एक समय है। इसी प्रकार हाँ यहाँ क्या बताया, जगन और उत्कृष्ट दोनों अंतर्भुक्त बताया उत्कृष्ट का, और अनुत्कृष्ट का
जगन्य अंतकाल अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल असंख्य उत्पन्न परावर्तन है। तो उसमें विशेषता क्या बताइए कि तिर्यंच कार्य का सबसे पहले जो उत्कृष्ट और जगन्य काल अंतर्मुहूर्त नहीं है, उसका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का दोनों का भी जगन्य काल एक समय पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो सवली पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके वह उत्पन्न होगा एकेंद्रिय में या तिर्यंच, हाँ नहीं, ये मतलब सौदे पंचेंद्रिय पर्याय में भी उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके केंद्र में गया समझो, तो तिर्यंच मार्ग नहीं रहेगी ना, मार्ग तो नहीं होगी, इसलिए वहां पर उसका पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न करो, उत्कृष्ट बांधा पंचेंद्रिय में, अनुत्कृष्ट में आया, फिर सत्तर बड़ा पड़ी बांधा पंचेंद्रिय बांधा, तो उससे कोई उत्कृष्ट अनुभाग रहेगा ना। नहीं, इनको कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो उत्कृष्ट जगन्य का दोनों भी अंतर्मुहूर्त बताया है, वो किसकी अपेक्षा से जिस पर्याय में बांधता है उसी पर्याय में उसका सत्व कम से कम अंतर्मुहूर्त ही रहेगा और ज्यादा से ज्यादा भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। जगन्य एक समय नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बांध करके जो कांडक घात करते हुए एक केंद्र में पैदा हुआ, तो वहाँ एक ही समय उसका रहा था लास्ट का और तुरंत दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हो गया, तो वहाँ एक केंद्रीय पर्याय में उसका एक ही समय पाया गया उत्कृष्ट स्थिति सत्व का, और अनुत्कृष्ट का भी अनुत्कृष्ट का एक समय लगा है। अनुत्कृष्ट का एक समय पाया जाएगा, मतलब वो पर्याय छोड़ करके चला जाना पड़ेगा ना। जैसे तिर्यंच पर्याय में उसने उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय रहा और मरण करके वह मनुष्य में पैदा हुआ, तो उसका अनुत्कृष्ट का एक समय पाया गया, इसमें तिर्यंच में, काल योग में और नपुंसक वेद में। मतलब माता जी अंतिम काल योग चेंज होने का कैसे करेंगे, क्योंकि मरेगा तो भी काय नहीं होगा ना उसका, हाँ नीचे किया स्पष्ट अभी नीचे पढ़ते हैं। योग बदलता है ना, मार्गना बदलना है, वहाँ पर एक समय वो मार्गना रखना और मरण करके दूसरी मार्गना में चले जाएगा, तो अनुष्ठ का एक समय रखेगा, वेद भी बदलेगा वहाँ, हाँ इसलिए पुरुष से आ रहा है नपुंसक में आ रहा है, तो पूरा एक समय बनेगा और योग भी बदलता है, योग भी बदलेगा। बताइए सर, मतलब कुछ ऐसी आयु हो एकेंद्रिय की कि वो उत्कृष्ट में एक अंतर्मुहूर्त पूरा रहा और एक समय की बस आयु बची, उसमें अनुत्कृष्ट हुआ और आयु से हाँ मर गया, तो दूसरे मार्गना में चला गया। इसका मतलब जो उत्कृष्ट तिर्यंच में अनुत्कृष्ट एक समय पाया गया, ऐसा अन्य कभी भी मतलब संभव है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके घात किया और एक समय अनुत्कृष्ट हुआ और मरण करके दूसरे किसी मार्गना में चला गया, नरक चला गया, मनुष्य में गया या देव में गया, तो एक समय ही पाया गया। इसका मतलब दो पर्यायों के पूर्ति के कारण से ज्यादा काल हुआ ये ऐसा भी हो सकता है माता जी। चलो सविशेषण को पढ़ते हैं। ओक से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का, ओक से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य उत्कृष्ट का अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके कांडक घात के बिना बहुत काल तक रहने पर भी अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक रहना संभव नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल तो अंतर्मुहूर्त ही है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अंतर्मुहूर्त काल के बाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कर सकता है, परंतु उत्कृष्ट काल असंख्यात मुद्गल परावर्तन है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ पंचेंद्रिय पर्याय में अपने योग उत्कृष्ट काल तक रहकर पुनः एकेंद्रिय पर्याय में चला जाने पर और वहां असंख्यात मुद्गल परिवर्तन दिखाकर पुनः पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभाग करने पर उतना काल बन जाएगा। हाँ। इसी प्रकार तिर्यंच से लेकर असंख्य पर्यंत जाना चाहिए।
किंतु इतनी विशेषता है कि यहाँ विशेष है कि त्रियंच कायोगी और नपुंसक वेदी में दोनों विभक्तियों का जगत काल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का अवस्थान काल एक समय प्रमाण शेष रहने पर यदि कोई अन्य गति का जीव मरकर त्रियंच हो या अन्य वेद वाला जीव मरकर नपुंसक वेदी हो तो त्रियंच और नपुंसक वेदी के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल एक समय होता है। हाँ भैया सब स्पष्ट करते हैं। एक समय जब स्मरण हुआ, वेद भी बदला तो नपुंसक वेद में भी एक समय रहा और उस काल में भी अनुभाग का उस मार्गना में उत्पन्न होने पर एक समय रहेगा और अनुत्कृष्ट का लेते समय लास्ट में लेंगे। इसी प्रकार वचन योग या मनोयोग में स्थित उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला जीव उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता के एक समय प्रमाण शेष रहने पर काय योगी हुआ मनोयोग से या काय योग में वर्तमान योग बदला काय योग हुआ या काय योग में वर्तमान कोई मिथ्या दृष्टि एक समय तक उत्कृष्ट अनुभाग बन करके दूसरे योग में उत्कृष्ट अनुभाग का एक समय होता है। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का भी जगत काल एक समय बनता है। एक मेरा दिमाग चल रहा था, मैंने मरने की अपेक्षा तो मरेगा तो काय योग में जाएगा, लेकिन यहाँ मरने की जरूरत नहीं, योग में मरने की जरूरत नहीं है, योग बदलता है ना। तो अन्य योग में था और एक समय शेष रहा तब काय योग में गया, या अनुत्कृष्ट करना है तो काय योग का एक समय शेष रहा तब उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ और एक समय अनुत्कृष्ट रहा और काय योग बदल गया तो दूसरा योग हुआ। तो अनुत्कृष्ट का भी एक समय पाया जाएगा। वेद में भी ऐसे ही होगा। एकेंद्रीय वनस्पति और असंगी में भी उत्कृष्ट अनुभाग का जन्म काल इसी प्रकार एक समय होता है, किंतु इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जन्म काल एक समय नहीं है, क्योंकि इनमें उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं होता है। इसमें उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट नहीं होगा ना, मतलब शुरू में उसका उत्कृष्ट पाया जाता है। केंद्राधिक मार्गनाओं में शुरू में ही केवल उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है, उसके बीच में क्या उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उत्कृष्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें अनुत्कृष्ट का एक समय नहीं पाया जाएगा। जो परिस्थिति हमने भी लगाई जिसे उत्कृष्ट लेकर के आया, एक अंतर्मूल एक समय बाद ही आयुष्य हो गया। किसका? उसी एक इंद्रिय त्रियंच का पंचेंद्र से एक इंद्रिय में आया था। तो उत्कृष्ट के साथ ही रहा और उत्कृष्ट का काल समाप्त हुआ, एक समय वो अनुत्कृष्ट में आया, अब आयुष्य हो गया। आयुष्य होने के बाद कहाँ गया? अन्य किसी पंचेंद्रिय, वो एक इंद्रिय बनेगा तो अनुत्कृष्ट का एक समय रहा। फिर वहाँ उत्कृष्ट थोड़ी होगा, दूसरे पर्याय में उत्कृष्ट थोड़ी होगा, वो अनुत्कृष्ट ही रहेगा ना। अनुत्कृष्ट ही रहेगा वहाँ थोड़ी इंद्रिय पर्याय समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन बाद में अनुत्कृष्ट ही रहा ना। उनका कहना है कि लेकिन उतनी कमी होगी, अपर्याप्त अवस्था में वो रहेगा ना। अनुत्कृष्ट का एक समय लगाना है इनको। एक इंद्रिय पर्याय में पहुंचा, ज्यादा लेके गया था, घात किया, करने के बाद एक समय बचा था अनुत्कृष्ट का, तो मरण किया, मरण करके दूसरे इंद्रिय में गया, पंचेंद्र में गया, तो एक इंद्रिय मार्ग में तो खत्म हो गई ना, ऐसा होगा कि एक तो मार्गना खत्म हो लेकिन गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा और वो अनुत्कृष्ट भी बहुत समय रहेगी, एक समय नहीं रहेगी। एक समय नहीं रहेगा, उसका कार्य हो करके फिर वो और ज्यादा या तीन वेद और योग लिया है ना। वेद योग तो उसी मार्गना में ले सकते हैं भव में, हाँ, लेकिन तीन और वेद के लिए मरण जरूरी है। त्यांच्या बदल करके दूसरे मार्गना बदलने पड़ेगी ना, तो मरण करके बदलेंगे। वेद बदलेगा, वेद तिर्यंच है, वेद के लिए भी मरण जरूरी है। वेद में भी नपुंसक में ही जाएगा, उत्कृष्ट में नहीं वो अनुत्कृष्ट के लिए मरण कराना है, उत्कृष्ट के लिए तो पैदा कराना। हाँ, पैदा करना है। हाँ, उत्कृष्ट में हाँ, उत्कृष्ट में पैदा कर रहे थे, मतलब उत्कृष्ट जो बंध किया था उसमें ही अगर है तो नपुंसक में ही पैदा होगा, अन्य किसी में पैदा नहीं होगा। कौन पैदा होगा? जो उत्कृष्ट का जो हमें एक समय
नपुंसक वेद में ही पैदा होगा। स्त्री वेद में भी करा सकते हैं या वैसे पुरुष वेद में भी, पर नहीं होगा ना फिर वो पैदा, हो इसीलिए सकता है ना नहीं हो सकता। वो आगे देंगे ना, उसकी मार्गना है तो वहाँ पर हो सकती है ना। जैसे कि उत्कल प्रवर्तन कालचित मार्गना होगा उनका दिया है। आगे आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोहिनीय करण की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगत विकास एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मोध है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय त्रियंज, सब मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर सहस्रार पर्यंत तक के देव, सब बादल एकेंद्रिय, सब सूक्ष्म एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब पृथ्वीकाई, सब जलकाई, सब तेजकाई, सब वायुकाई, सब बादल सूक्ष्म वनस्पति, सब निगोदियां, त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश काय योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, विभक्त विज्ञानी, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वाले होंगे जानना चाहिए। मतलब इसमें एक समय जो अन्य पर ऐसे आकर उसकी अपेक्षा से एक समय लगा है। नरक में भी वो कृष्ण से अनुभाग बंद कर सकता है, लेकिन एक समय नहीं पाया जाएगा उसका। जगन एक समय पाया जाने के लिए अन्य पर्याय में बंद करके वहां गया और एक समय में ये अनुकृष्ट अनुभाग बंद के साथ अनुभाग तत्व के साथ रहा और कार्य पूरा हो गया उसका तो अनुकृष्ट हो गया। इसलिए एक समय यहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग का पाया है। उसी पर्याय में बंद होगा तो एक समय नहीं रहेगा ना, जगन काल उसका अंतर्मुक्त है। तो जगन काल एक समय वो दूसरे पर्याय से आकर के वहाँ एक समय रहा, इस अपेक्षा से लेंगे पैदा करना पड़ेगा। रवि माता जी एक समय लेंगे तो अनुभाग खंडन काल की अंतिम पाली का ध्यान करके मनन करवाते हैं। बराबर विशेष विशेषण कोई मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय त्रियंज मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके और उत्कृष्ट अनुभाग के काल में एक समय शेष रहने पर यदि नारक आदि में जन्म लेता है तो उसमें उत्कृष्ट अनुभाग का जन्म काल एक समय पाया जाता है। इसी प्रकार त्रस पर्याप्त तक जानना चाहिए। मनोयोग, वचन योग और औदारिक काय योग में स्थित कोई जीव अपने अपने योग का काल एक समय शेष रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करके दूसरे समय में अन्य योग वाला हो गया तो उसके उस योग में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय पाया जाता है। अंतिम में लेना एक समय, पैदा होते समय नहीं लेना, अंतिम में मार्गना के अंतिम में या ऐसा पैदा होकर भी आते हैं वैदिक काल में नहीं उसके लास्ट में नहीं आएगा ना वैदिक काल में, उसका प्रारंभ में ही आएगा। नहीं आपने कहा आगे चलो प्रारंभ में भी पैदा होते हुए भी एक समय आ सकता है। हाँ वो उसका हुआ, लेकिन मनोयोग वचन पर औदारिक योग में अंत में एक समय पाया जाता है। या उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला कोई जीव मनोयोग से वचन योग या औदारिक काय योग में या वचन योग से किसी दूसरे योग में आ जाता है और वहां एक समय बाद उत्कृष्ट अनुभाग का परिभाष कर देता है तो उस में उत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय बन जाता है। मरकर औदारिक निष्कायोगी या वैकृत निष्कायोगी हुआ और एक समय तक उस योग में उत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर दूसरे समय उत्कृष्ट अनुभाग का घात कर दिया तो उन योगों में उत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय बन जाता है। मनोयोग में दोनों प्रकार से उत्कृष्ट अनुभाग हाँ लास्ट में आ सकता है, शुरू में आ सकता है। शेष विवक्षित मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल एक समय बन जाता है। इन सब मार्गणाओं में उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है, यह स्पष्ट ही है क्योंकि मार्गणाओं का काल ही मैंने उत्कृष्ट अनुभाग अंतर्मुक्त नहीं कहते हैं, मार्गणा तो कम वाचाला भी हो सकती है, योग का तो अंतर्मुक्त है। अब क्रमानुसार इनके अनुत्कृष्ट काल का अनुभव करते हैं जो इस प्रकार है। नारकियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग
का जन्म काल एक समय और उत्कर्ष काल 33 सागर है। इसी प्रकार सब नारियों को जानना चाहिए, क्योंकि इतनी विशेषता है कि प्रत्येक नरक में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अर्थात पहले नरक में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट काल 1 सागर है, दूसरे में 3 सागर है, तीसरे में 7 सागर है, चौथे में 10 सागर है, पांचवें में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवें में 33 सागर है। पंचेंद्रिय त्रियंच पूरे इसके यहाँ तक अनुत्कृष्ट कभी उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, ऐसा बताया उत्कृष्ट बंद किया ही नहीं उसने कभी। 33 सागर उत्कृष्ट पकड़ लिया। नहीं अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होता है ना, हाँ अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल, तो उस जीव ने कभी उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंद किया ही नहीं बीच में, ऐसा पाया जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनि जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगह काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्य प्रमाण है। उस मार्गनाथ सब जगह अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल देता है ना, मार्गनाथ काल याद करो, उस मार्गनाथ में जो उत्कृष्ट काल होगा वो उसका उत्कृष्ट काल होगा। हाँ सबके पूर्वकोटि अलग अलग है, 95 पूर्वकोटि इसके 47 और पंचदेवनी के 15 पूर्वकोटि। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य के कहना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है, उसका कार्य। इसी प्रकार के देवों के अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। सब जगह एक समय वैसे लगाना, मार्गना बदलने के पहले वो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट में एक समय रहा और उसका मार्गना बदल गया, ऐसा सब जगह है। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल अंतर्मोह और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। जिन पर्यायों में उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त नहीं मानते, वहाँ पूरे उसका जो उस पर्याय का काल है भक्ति है ना, उत्कृष्ट का भी काल वहाँ पर बंद से उत्कृष्ट स्थिति सत्व नहीं है ना, वहाँ जो उसके योग्य जो गया है उत्कृष्ट अनुभव लेकर के, तो पूरे सागर तक 18 सागर या 20 सागर तक भी वही अनुभव लेगा, तो इसलिए वो उसका जो पर्याय का काल है वो पूरा उत्कृष्ट अनुभव बंद का अनुभव सत्व का भी वही उत्कृष्ट काल है। जिन पर्यायों में मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय बन जाता है। किंतु यदि उन पर्यायों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद न हुआ हो और पिछले भाव से भी उत्कृष्ट अनुभाग को न लाया गया हो, तो जीवन भर अनुत्कृष्ट अनुभाग की ही सत्ता रह सकती है। एक समय भी कम नहीं हो, पूरा सागर जो भी उस पर। इसी से नरक गति में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। पंचेंद्रिय त्रियंच आदि में तथा 3 प्रकार के मनुष्यों में उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, अतः उनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय बन जाता है। तथा इन मार्गनाओं में काय स्थिति 3 पल्य अधिक पूर्व कोटि पृथक प्रमाण है, अतः इन मार्गनाओं में अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल भी इतना ही कहा है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तक आदि में उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं होता है, तथा एक जीव की अपेक्षा इन मार्गनाओं का काल भी अंतर्मुखी है, अतः इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुखी कहा है। भवनवासी से लेकर सहस्रार शत पर्यंत के देवों में भी यदि उत्कृष्ट अनुभाग बंद हुआ तो अनुत्कृष्ट अनुभाग का काल एक समय, अन्यथा अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट अनुभाग का घात न होने पर
वह जीवन भर रह सकता है और घात होने पर उसका अंतर्मूर्त काल उपलब्ध होता है तथा जीवन के अंत में अंतर्मूर्त काल भगवान उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उत्पन्न हुआ, अंतर्मुक्त के बाद उसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, जाते ही अंतर्मुक्त। तो अनुकृष्ट उसका जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो अंतर्मुक्त ही रहा, फिर अनुकृष्ट हुआ कांडघात करने पर। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसका उत्कृष्ट जो था हाँ। वो तो द्विस्थानिक प्रमाण ही जो बंद कर बराबर है, वही उत्कृष्ट लेना, तो वही उत्कृष्ट द्विस्थानी में ही उत्कृष्ट होगा उसका। ये जो भी घात कर रहा है हाँ। ये तो पूरे उत्कृष्ट का घात नहीं, उस मार्गना में जो उत्कृष्ट होगा वही सब जगह उत्कृष्ट लेना, जो सामान्य को उत्कृष्ट है सब जगह नहीं लेना, उस मार्गना पर उत्कृष्ट है उसकी अपेक्षा से ये अभी द्विस्थानीय थी। हाँ द्विस्थानी। तथा जीवन के अंत में अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर उत्कृष्ट अनुभाग का घात होने पर अंतिम अंतर्मुहूर्त में उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है और जो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ इन देवों में उत्पन्न होता है उनके जीवन भर अनुत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। इसी से यहाँ तो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहा वहाँ गए और लास्ट में अंतर्मुहूर्त शेष रहा तब उन्होंने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, तो उत्कृष्ट से अनुकृष्ट हो गया उनका। तो एक अंतर्मुक्त का हो गया मरण करके दूसरे मार्ग बदल गया, तो अनुकृष्ट का भी अंतर्मुक्त है। माता जी लैंग्वेज में ऐसा लिखा है भाषा में, जो अनुकृष्ट अनुभाग के साथ इन देवों में उत्पन्न होता है उनके जीवन भर अनुकृष्ट अनुभाग पाया जाता है। मतलब जो जीव अनुकृष्ट अनुभाग के साथ इन देव में पैदा होता है उनके अनुकृष्ट पाया जाता है, उनका बीच में बनेगा ही नहीं उत्कृष्ट या उत्कृष्ट बनेगा नहीं, और कांडघात भी करके खुदा हुआ तो उसको अनुकृष्ट ही संज्ञा होगी ना। नहीं तो ऐसा बने हुए अनुकृष्ट के साथ बीच में कांडघात भी हो जाए उनका तो भी अनुकृष्ट ही संज्ञा है उसकी, तो इसलिए पूरे जीवन भर अनुकृष्ट ही नहीं रहेगा। तो इन्होंने आचार्य ने लिखा जो जीव ऐसा करेगा तो इसमें क्या स्पेशलिटी है कि वो करेगा ही नहीं, उत्कृष्ट चीज पर बांधे रहेंगे कुछ करेगा। वो तो नियम ही पता है ना आपको सुबह कि वहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो, उससे शत्रुओं से ज्यादा अनुभाग बंद होता है नहीं, तो कैसे बढ़ेगा। इसी से यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रकार के अनुभाग का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। उत्कृष्ट का जगन्य अंतर्मुहूर्त शुरू में लेंगे और अनुकृष्ट का अंतर्मुहूर्त लास्ट में लेंगे। जगन्य का जो है उत्कृष्ट लेकर के गया तो शुरू में अंतर्मुहूर्त तक नहीं करेगा ना करण परिणाम, तो उत्कृष्ट ही रहा अंतर्मुहूर्त का, फिर कहा करण के द्वारा कांडघात किया तो उसका अनुकृष्ट हो गया और पूरे जीवन भर उत्कृष्ट रहा और लास्ट अंतर्मुहूर्त शेष बचा तब उसने करण तब अनुकृष्ट हुआ, फिर लास्ट में अंतर्मुहूर्त जगन्य अंतर्मुहूर्त जगन्य पाया जाएगा, तो शुरू में इसका उत्कृष्ट करेगा और अनुकृष्ट का लास्ट में इंद्रिय की अपेक्षा इंद्रिय की अपेक्षा बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है जो कि असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी प्रमाण होता है। मतलब ये बादर एक इंद्रियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त तो शूद्र भाव ग्रहण प्रमाण कोई अनुत्कृष्ट का बता रहे हैं ना, मतलब वो उस पर्याय का ही काल लेंगे ना, लेकिन अंतर्मुक्त जो कम किया ना शूद्र भाव करने से भी अंतर्मुक्त कम किया, शूद्र भाव करण श्वासोच्छ्वास का 18वां उसका भी पहले अंतर्मुक्त वो उत्कृष्ट रहा, सबसे कम अपने को दिखाना है काल, उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके वो उस पर्याय में पैदा हुआ बादर केंद्र में, तो अंतर्मुक्त तक उत्कृष्ट ही रहा, फिर अनुत्कृष्ट हो गया कांडघात होने के बाद, फिर अनुत्कृष्ट उसकी पर्याय के अंतिम समय तक रहा, मतलब आगे भी रहेगा लेकिन उसकी पर्याय नहीं की जगह, वो जगह जितना जगह हो सकता है उतना जगह करेंगे ना कम से कम, तो वो अंतर्मुहूर्त कम शुद्ध अंतर्मुहूर्त कम से कम किया कि शुरू में अनुत्कृष्ट में रखेंगे अंतर्मुहूर्त का और फिर अनुत्कृष्ट करेंगे तब अंतर्मुहूर्त कम शुद्ध प्रमाण होगा, और उत्कृष्ट काल जितना पादर केंद्र का उत्कृष्ट काल उतने तक नहीं
पहले तो कुछ बंद किया, फिर एक कांटा घात करने में भी अंतर्मुहूर्त काम लगेगा, तो दो अंतर्मुहूर्त तो वहां से बंद करके है ना पंचेंद्रिय में से, पंचेंद्रिय में से वहां पैदा उत्कृष्ट हो ही गया संख्याता से अवसर में उपसर्ग। हाँ, उसका वो बाबर एक केंद्र का उत्कृष्ट काल के जितना ही उतना उसका अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल है, उस मार्गना का काल है। असंख्यात उत्कल परावर्तन कहते हैं, वो क्या सूक्ष्म के भी एक सकते हैं? यह तो बादल एक केंद्र की चर्चा है, असंख्यात से अवसर में उपसर्ग। हाँ, बादल की अपेक्षा से बादल होगा तो एक केंद्र होगा तो इतने काल तक। हाँ, बादल एक केंद्रीय पर्याप्त जो अमृत का असंख्यात भाग काल है, हाँ। उसमें असंख्यात अवसर में उत्पत्ति होती है। सूचंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात उत्पत्ति में अवसर नहीं होती है। बादल एक केंद्रीय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। बादल एक केंद्रीय पर्याप्त का मार्गना का संख्यात। बादल एक केंद्रीय अपर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से कम शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है। जितनी देर उत्कृष्ट रहा उसको कम करो, शुद्ध भाव, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। उसका मार्गना का काल अंतर्मुहूर्त। सूक्ष्म केंद्रियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से कम शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात भोग है। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से कम अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल संपूर्ण अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तकों में के बादल एक केंद्रीय अपर्याप्त के समान भंग है। अनुत्कृष्ट अनुभाग काल से कम शुद्ध और अंतर्मुहूर्त। विकलेंद्रिय तथा विकलेंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से ही शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मुहूर्त है। हाँ। उत्कृष्ट काल हम अंतर्मुहूर्त क्यों ले रहे हैं? सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का पहला उत्कृष्ट अनुभाग रहेगा, जितने काल तक रह सकता है बढ़ा करके करेंगे, जितने काल तक उसका मतलब यहाँ पर बंद करके तुरंत गया है, तो सब उत्कृष्ट अनुभाग बंद काल उसका जितने काल तक रहेगा उतना तक शुद्ध बंद उत्कृष्ट सत्ता अनुत्कृष्ट हो गए, जो शेष बचा उतना ही काल आएगा ना उत्कृष्ट का। उत्कृष्ट पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि सूक्ष्म एकेंद्रियों में तो और भाव करता रहेगा। सूक्ष्म एकेंद्रियों में वो और भी भाव करता रहेगा। जगह काल दिखाने ना, जगह काल दिखाने कम से कम काल कितना है। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल तो बता, जगन्य काल उत्कृष्ट अनुभाग काल से कम अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल संपूर्ण अंतर्मुहूर्त प्रमाण। हाँ, बराबर। उसमें अनेक हो भी तो अंतर्मुहूर्त में हो जाएगी। 6012 भोग है एक एक पर्याय, तो 6000 भोग होने में भी अंतर्मुहूर्त का लगता है। सूक्ष्म एकेंद्रीय सूक्ष्म एकेंद्रीय सूक्ष्म की आयु जो है वो अंतर्मुहूर्त ही है, और सूक्ष्म पर्याप्त हुआ तो भी अंतर्मुहूर्त रहेगा, और अपर्याप्त रहेगा तो अंतर्मुहूर्त रहेगा। अंतर पर्याप्त से अपर्याप्त में, अपर्याप्त से पर्याप्त में जाएगा, तभी वो उसका काल बढ़ेगा। सामान्य सूक्ष्म का काल ज्यादा बढ़ सकता है, बादल का बढ़ सकता है, लेकिन केवल एक ही पर्याय में रहना है, पर्याप्त में ही या अपर्याप्त में, तो अंतर्मुहूर्त है। ये जो दूसरा वाला अंतर्मुहूर्त में बड़ा है, इसका अंतर्मुहूर्त छोटा है। विकलेंद्रिय तथा विकलेंद्रिय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से ही शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है।
अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जन्म काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 सागर और 100 पृथक सागर है। पंचेंद्रिय का पूर्व कोटि पृथक अधिक 1000 सागर होगा और पर्याप्त का 100 पृथक सागर। पंचेंद्रिय में दोनों आएंगे, पर्याप्त और पर्याप्त मिला करके, और पंचेंद्रिय पर्याप्त में केवल पर्याप्त ही आएंगे, इसलिए कम। विशेषण ये सब इसमें मार्गना का काल पक्का है ना, तो ये सब फटाफट लगता है। इसलिए मार्गना का उत्कृष्ट काल जो है वो पक्का करना पड़ेगा। बादर एक इंद्रिय का जगन्य काल शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है। जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग को लेकर बादर एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है, वह एक अंतर भाव ग्रहण शुद्ध भाव प्रमाण है। देखिए पर्याप्त इसी प्रकार जाना चाहिए, अर्थात अनुत्कृष्ट अनुभाग काल तो उत्कृष्ट अनुभाग के काल से रहित अपनी अपनी जगत भव स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त में उत्कृष्ट अनुभाग का जगत काल पूर्व एक समय है और उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगत काल एक समय है, और क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है पंचेंद्रिय पर्याप्त। वो लास्ट में वो मार्गना बनेगा। अब ये नियम विकलन के कौन से भाग है वो विशेषार्थ पढ़ लेते हैं ना, आगे विकलन पर्याप्त पर्यंत इसी प्रकार जैसे केंद्र में लगाया वैसे केंद्र जब तक निकल इंद्रिय का प्रमाण होगा वो पूरा कायस्थ। हाँ कायस्थ। क्योंकि क्या है, अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगत काल एक समय है क्योंकि इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है, तथा उत्कृष्ट काल पंचेंद्रिय सामान्य और पंचेंद्रिय पर्याप्त की काय स्थिति प्रमाण है। इंद्रिय के बाद काय पाना, काय की अपेक्षा पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकायिकों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग वृद्धि का जगन का उत्कृष्ट अनुभाग के काल से ही शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात योग है। उसके मार्गना का काल ही असंख्यात है। हाँ, इसी प्रकार बादल पृथ्वीकाय, बादल जलकाय, बादल तेजसकाय और बादल वायुकाय को भी जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। 70 बड़ा बड़ी हाँ? कर्म स्थिति। हाँ, 70 बड़ा बड़ी पृथ्वीकाय का दिन यहाँ से उसका वो पुस्तकाल कर्म स्थिति प्रमाण का 70 बड़ा बड़ी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मतलब वो इतने काल का भ्रमण करता है। हाँ उस मार्गना में रहता है, बादल पृथ्वी का ही रहता है 70 बड़ा बड़ी साल कर्म स्थिति। बादल पृथ्वीकाय पर्याप्तक, बादल जलकाय पर्याप्तक, बादल तेजसकाय पर्याप्तक और बादल वायुकाय पर्याप्तकों में अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का मूर्त है और उत्कृष्ट संख्यात 1000+ है। तथा जिस उत्कृष्ट में हुआ है उस मार्गना का जो उत्कृष्ट काल है वो लेंगे। तथा इन्हीं अपर्याप्तकों में बादल एक इंद्रिय अपर्याप्त के समान बन गया है। सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म तेजसकायिक और सूक्ष्म वायु अकायिकों में मोहिनी कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जन्म काल कुछ कम शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल असंख्यात योग प्रमाण है। किसी भी अपर्याप्त मार्गना का काल ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त है और सूक्ष्म पर्याप्त केवल लेंगे तो भी अंतर्मुक्त, सूक्ष्म अपर्याप्त केवल लेंगे तो भी अंतर्मुक्त, लेकिन सूक्ष्म दोनों मिलाकर के असंख्यात योग प्रमाण है, लेकिन केवल पर्याप्त या केवल अपर्याप्त अंतर्मुक्त। इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तकों में सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तक और सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तकों के समान नहीं है। बादल वनस्पति कायिकों में बादल एक इंद्रिय के समान, बादल वनस्पति कायिक पर्याप्तकों में बादल एक इंद्रिय पर्याप्तक के समान और बादल वनस्पति कायिक अपर्याप्तकों में बादल एक इंद्रिय अपर्याप्तकों के समान अंग है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्तकों में
क्रम से सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त के समान अंग है। बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीरी जीवों में बादल पृथ्वी काय के समान अंग है। बादल वनस्पति काय प्रत्येक शरीर पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में बादल पृथ्वी काय पर्याप्त और बादल पृथ्वी काय अपर्याप्त के समान अंग है। निगोदिया जीवों में मोहिनीय कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल कुछ कम शुद्ध भाव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल 2.5 उद्गल परावर्तन प्रमाण है। बादल निगोदिया जीवों में बादल पृथ्वी काय के समान अंग है और बादल निगोदिया पर्याप्त तथा अपर्याप्तकों में बादल पृथ्वी काय पर्याप्त और अपर्याप्त के समान अंग है। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में सूक्ष्म पृथ्वी काय के समान अंग है। तिरस्कायिक तथा तिरस्कायिक पर्याप्तकों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन निकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागर और 2000 सागर। सामान्य प्लस है तो साढ़े 2000 सागर है और 10 पर्याप्त का बराबर 2000 सागर है। प्लस मार्गणक का काल 2500 सागर और 10 पर्याप्त मार्गणक का काल केवल 2000 सागर। हाँ पर्याप्त 2000 सागर मान पर्याप्त 2000 विशेषण कोटि प्रथक का रूप में देवनागरी नहीं देवनागरी क्यों नहीं, वो तो सागर में आते हैं ना। वो क्या है आदि तो ये त्रिनेत्र मनुष्य के भगवान विशेषण ऊपर कही गई स्थावर काय तरस में पर्याप्त पर्याप्त दोनों आएंगे और पर्याप्त में केवल पर्याप्त ही आएंगे, तो बीच में अपर्याप्त होकर के वापस वो पर्याप्त हो गया तो काल पड़ गया उसका, वहां पर वो कोटि पृथक 2000 साल। ऊपर कही गई स्थावर काय संबंधी मार्गनाओं में भी पहले के समान ही अनुत्कृष्ट अनुभाग का जन निकाल उत्कृष्ट अनुभाग के काल से हीन अपने अपनी भाव स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। सामान्य तिरस्कायिक और तिरस्कायिक पर्याप्तकों में उत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल पूर्ववत जानना चाहिए तथा इनमें उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकने के कारण अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, इसलिए इस समय प्रमाण काल कहा है। योग की अपेक्षा पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगियों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट भक्ति का जगन एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय योग को प्राप्त हुआ एक समय में काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। उत्कृष्ट काल छोड़कर के जितना शेष का 22,000 तक उतना उत्कृष्ट काल रह सकता है। तो शुरू में वो अंतर्मुहूर्त काल गया और मैं कुछ कम मतलब ये अवतार मिश्र कायों का काल कम करके 22,000 अंतर्मुहूर्त अवतार मिश्र कायों का काल होने के बाद अवतार कायों चालू हो जाएगा तो कुछ कम 22,000 वर्ष। और किसका अनुत्कृष्ट व्यक्ति का नहीं अवतार मिश्र कायों में गया एक समय उत्कृष्ट रहा और फिर अनुत्कृष्ट हो गया। तो ये पूर्व से लेके आया था ना कृष्ण काल में तो एक समय मरण की पूछा उनकी पर्याय में मरण किया एक समय कहाँ आया एक समय अनुकृष्ट अनुभाग में भक्ति का जन्म निकाल एक समय कहाँ पर है कुछ तो सूत्र को करंट प्रमाण है नहीं नीचे की योग और उत्कृष्ट का अंतर्मुख है और वैदिक कायों में मोहिनी कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग में भक्ति का जन्म निकाल एक समय है और उत्कृष्ट का अंतर्मुख है औदारिक कायों में है ना जन्म निकाल एक समय मोहिनी की अनुकृष्ट अनुभाग में भक्ति का जन्म निकाल एक समय तो
तो वही बात वो अभी जो घटित किया था ना पहले, दूसरे योग में उसने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया और एक समय रहा था वो औदार्य कायोग में गया, तो एक समय तक औदार्य कायोग में उत्कृष्ट रहेगा, फिर अनुकृष्ट हो जाएगा। औदारिक निष्काय योगियों में मोहिनी करण की अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल कुछ कम शुद्ध भाव गहन प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर है। ठीक है, तो वैक्रिय योगियों में मोहिनी करण की अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर में होता है। योग है ना, ये कंट्रोल में योग बदले उसको उत्कृष्ट होगा। वैक्रिय निष्काय योगियों में मोहिनी करण की अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कार्मन काय योगियों में मोहिनी करण की उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। म्हणून मार्ग नाम का जो कार्य हुए आते हैं आहारक काय योगी और आहारक निष्काय योगियों में मोहिनी करण की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग व्यक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इतनी विशेषता है कि आहारक काय योगियों में जगन काल एक समय है। वो आहार काय एक समय क्रिया और वो हो सकता है ना, मरण मरण। उत्कृष्ट भाव अनुभाव हुआ तब उसके मनोयोग या वचन योग का काल एक समय शेष रहा। इस प्रकार एक समय तक विवक्ष योग के साथ अनुत्कृष्ट अनुभाग में रहा और दूसरे समय में योग बदल गया, तो विवक्ष वचन योग या मनोयोग में अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय होता है। अथवा अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति वाला कोई जीव मनोयोग या वचन योगी हुआ, एक समय तक विवक्षित योग में रहकर उसने दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभाग कर लिया, अनुभाग बंद कर लिया, अथवा दूसरे समय में मरकर अनिकाय योगी हो गया, ये योग में कुछ भी संभव तो भी एक समय काल बन जाता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त इसलिए है कि मनोयोग रोचन का काल उत्कृष्ट काल इतना ही है। औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष एकेंद्रिय जीवों में सबसे अधिक स्थिति वाले खर पृथ्वी कायिक जीव की होता है। एक केंद्र में कायोगी होता है ना, तो पूरे जीवन उसका औदार्य कायोगी रहता है। अतः उन्हें अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष का है। जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वैकृत निष्काय योगी हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग का काल बीत जाने पर वह अनुत्कृष्ट अनुभव वाला हो गया, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल अंतर्मुक्त है। और जो अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ ही वैकृत निष्काय योगी हुआ, उसके उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुक्त है। कार्बन कायों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। अतः इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन और उत्कृष्ट काल भी उतना ही होता है। आहारक काय योग का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है तथा आहारक निष्ठ का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। अतः उनमें रहने वाले उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी उतना ही काल जानना चाहिए। वेद की अपेक्षा स्त्री वेदी और पुरुष वेदियों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग स्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमशः है। वे स्त्री वेदियों में 100 पृथक पल और पुरुष वेदियों में 100 पृथक सागर प्रमाण है। स्त्री हुआ तो 700 800 पल तक हो सकते हैं और पुरुष वेदी हो तो 170 को सागर तक हो सकता है। अवगत वेदी जीवों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग स्थिति अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय अवगत वेदी में, क्योंकि ये मरण की अपेक्षा उपलब्ध होता है। मतलब वहाँ पर अवगत वेदी हुआ एक समय और मरण हो गया, उत्कृष्ट अनुभाग एक समय पाएगा अवगत वेदी और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है अवगत वेदी का काल तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय है। उत्कृष्ट अनुभाग का बता रहे हैं ना, तो जो एक पहला कांड है उसका जितना काल है उतना उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल है। पूरे अवगत वेद में नहीं देते, एक अनुभाग कांड का काल होने तक वो उत्कृष्ट काल रहेगा।
तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। यहाँ भी एक समय मरण की अपेक्षा है। हाँ, मरण की अपेक्षा है और पूरा अपर वेद का काल है तो उत्कृष्ट काल आएगा। उत्तर ऊपर चढ़ करके नीचे उतरेगा उत्तर श्रेणी पर वो सब काल पूरा आ जाएगा उसमें उत्कृष्ट काल। कषाय की अपेक्षा क्रोध कषाय वालों में अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट का अंतर्मुख है। यहाँ कषाय बदल जाएगा, मरण की जरूरत नहीं। हाँ, कषाय का काल अंतर्मुख है ना। इसी प्रकार वो अनुत्कृष्ट का भी वैसा लगा था जैसे योग का लगाया था। एक समय ना उस कषाय का रहा था वो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ तो अनुत्कृष्ट का एक समय या कषाय को प्राप्त हुआ एक समय रहा उसने उत्कृष्ट करना चाहिए। कषाय रहित जीवों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। लेकिन कषाय का काल ये भी मरण की अपेक्षा है। एक समय माता जी कषाय का काल तो अंतर्मुख रहता है। मान लीजिए अभी एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ तो फिर वो अभी कषाय का परिवर्तन तो होगा नहीं अंतर्मुख से पहले। जब उत्कृष्ट काल अंतर्मुख तो बता रहे हैं ना, जगने काल एक समय बता रहे हैं। जगने काल एक समय कैसे अंत में निकाला वो जैसे योग में घटित किया था वैसे ही कषाय में भी घटित होगा। उत्कृष्ट करा और एक समय रहा फिर कषाय का परिवर्तन। इसी प्रकार यथाख्यात संयत और सूक्ष्म सांप्राय संयतों की जानना चाहिए। विशेषण जो स्त्री वेद और पुरुष वेद में उत्कृष्ट का बनकर जो क्रमशः आयु के अंत में एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभाग के साथ रहकर अन्य वेद के साथ उत्पन्न हो गया, उसके अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन काल एक समय होता है तथा उत्कृष्ट काल दोनों वेदों की अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट है। क्रोध आदि कषायों का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख होने से इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग भक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख कहा है। कषायों के समान ही कषाय सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के घटित कर लेना चाहिए। कषाय का काल भी जगन से एक समय उत्कृष्ट है। इसलिए उस अपेक्षा से मैं उत्कृष्ट का एक समय और अंतर्मुख है। ज्ञान की अपेक्षा विभंग ज्ञानियों में मोहिनी कर्म की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 साल है। ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों ने मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 66 साल है। अभी बुद्धि ज्ञानी वेद से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जगन काल एक समय कैसे रहेंगे? उत्कृष्ट काल अभी नहीं बोली। एक समय ही उत्कृष्ट अनुभाग वो तो जब प्राप्त हुआ तो उत्कृष्ट अनुभाग था उसका अभी नहीं बोली गई। एक समय रहने से समय दर्शन होती है। मतलब वहाँ से लेकिन वो कांडा घाट वहाँ पर कैसे रहेगा? पहले समय में हो ऐसा गया। कह सकते हैं कि पहले मतलब उत्कृष्ट का बंध किया हो और अंतिम समय वो जो बिना कर्म परिणाम के जाते हैं ना उनकी अपेक्षा ले सकते हैं। विद्यार्थी से वेदक समय दृष्टि बिना कर्म धारण किए बिना कर्म परिणाम के वो गए, लेकिन उसने वो अनुभाग हाथ चालू किया था वहाँ विद्यार्थी में और वहाँ जाने पर एक समय के बाद वो पूरा हो गया। तो एक समय तक उसका उत्कृष्ट रहा, फिर दूसरे समय से अनुत्कृष्ट हुआ। ये नहीं ध्यान में आता। तथा जैसे अपन उत्कृष्ट स्थिति से तो
ज्ञानी था और उसके अंतिम काल खत्म होने के पहले शुद्ध ज्ञान से वो आगे को मैं ऐसा नहीं दिखना सात वो तो वहां से अनुभव करना चालू किया था उसने वही है अनुकृष्ट अनुभव बंद करके और उसका पूरा घात नहीं हुआ था उसके पहले उसको समय तो प्राप्त हुआ और एक समय रहा उस उत्कृष्ट अनुभव के साथ में और दूसरे समय में उसका घात हो गया तो एक समय तक ही उत्कृष्ट अनुभव पाया उपयोग बदलने से तो नहीं उपयोग से नहीं वो तो मार्गना उसकी चालू होगी समय दृष्टि हुआ तो एक साथ में अभी बौद्धिक तीनों ने अवधि ज्ञान नहीं पाए जाए शौक्षम ही नहीं अवधि ज्ञान का तो दो ही मध्य ज्ञान शुद्ध शौक्षम है तो कुछ मार्गना नहीं समझना उपयोग की जरूरत नहीं तथा अनुत्कृष्ट अनुभव भक्ति का जगत का अंतर्मोह और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक शासक है मार्गना का कार्य हुआ मन प्रिय ज्ञानियों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट भाव भक्ति का जगत काल अंतर्मोह और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि मैंने प्रिय ज्ञान कुछ कम पूर्व कोटि से रह सकता हाँ तो रह सकता वो पूरा मतलब पूरी पर्याय में उसने कोई अनादि कारण परिणाम नहीं किया उपशम श्रेणी नहीं चला कुछ नहीं किया तो पूरे जीवन पर उसका उत्कृष्ट अनुभव ही रह सकता है इसी प्रकार उत्कृष्ट मतलब उस मार्ग को उत्कृष्ट इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभव भक्ति का भी काल होता है विशेषार्थ जो नार की विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में पर्याप्त होते विभंग ज्ञानी हुआ दूसरे समय अनुत्कृष्ट अनुभव भक्ति वाला हो जाता है उसके विभंग ज्ञान में अनुत्कृष्ट अनुभव का जगत का एक समय उपलब्ध होने से वह प्रमाण कहा नार की विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में हाँ मतलब मिथ्यात्व समय तो से मिथ्यात्व में गए और वह विभंग ज्ञानी हो गए ना और फिर एक समय रहा और मरण करके विभंग ज्ञान में अनुकृष्ट अनुभव का एक है ना जो नारकी विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुकृष्ट अनुभव विभक्ति वाला हो जाता है तो वो कहीं से पहले उत्कृष्ट वाला था और कहीं से मर के उत्कृष्ट लेकर के आया नहीं वो नहीं विभंग ज्ञान तो वहाँ पर्याप्त होने के बाद होता है ये तो नरक में ही है विभंग ज्ञान में है और वह विभंग ज्ञानी हुआ और उसके दूसरे समय में पहले समय में उत्कृष्ट था और घात होकर के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हो गया उसका शरीर तो एक समय तक ही उत्कृष्ट रहा तथा सातवें नरक में विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर होने से अनुत्कृष्ट अनुभव का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर था पहला अंतर कम करेंगे पर्याप्त से अभिनिबोधिक ज्ञान आदि तीनों ज्ञानों का जगत काल अंतर्मोह और उत्कृष्ट काल साधिक शासक सागर है इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुपात का जगत उत्कृष्ट काल प्रमाण कहा इन तीनों ज्ञानों में उत्कृष्ट अनुपात का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है यह तो स्पष्ट ही है मात्र इसका जगत काल जो एक कहा है उसका यह कारण है कि जो जीव उत्कृष्ट अनुभाग में एक समय रहने पर अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि होते हैं उनके यह एक समय काल देखा जाता है मुझे अभी वो अभी नहीं बोल रहे इसका नहीं समझ में आया विभंग ज्ञानी के में जो बताया ना विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में अनुत्कृष्ट अनुभव भक्ति वाला हो जाता है हाँ उत्कृष्ट के वही कुछ गड़बड़ क्या क्या जो नारकी विभंग ज्ञानी होने के दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभव भक्ति वाला होता है तो उसका एक समय अनुकृष्ट रहेगा ना हाँ और दूसरे समय में अनुकृष्ट अनुभव भक्ति वाला हो जाता है वो लगता ही नहीं है दूसरे समय में उत्कृष्ट कैसे बनेगा मतलब तो पहला समय उसका उत्कृष्ट था फिर दूसरे समय में अनुकृष्ट था एक समय तक उसका उत्कृष्ट था ऐसा कहना चाहिए है ना दूसरे समय में अनुकृष्ट हुआ अनुत्कृष्ट का एक समय का नाम है ना तो पहले समय में उसका उत्कृष्ट था अनुत्कृष्ट पहले अनुत्कृष्ट था एक समय और एक समय के बाद उत्कृष्ट हो गए हो सकता है ऐसा मतलब वो बंद कर सकता है ना संवेश परिणाम से हाँ तो दूसरे समय में उत्कृष्ट अनुभव वाला हो जाता है उसके विभंग ज्ञान में अनुकृष्ट
उत्कृष्ट अनुभव का जगह काल एक समय उपलब्ध होने से, क्योंकि दूसरे समय में अनुत्कृष्ट होगा तो एक समय अनुत्कृष्ट का कैसे पाया जाएगा? उत्कृष्ट एक समय। हाँ, तो उत्कृष्ट करना चाहिए वहाँ पर। ये जो पहले समय में उत्कृष्ट आपने दिखाया है, ये पूर्व पर्याय से मत लेना। पूरा पर्याय से नहीं आएगा विभंग ज्ञान में, उसी पर्याय में लेंगे। विभंग ज्ञानी हुआ और एक समय जाने के बाद उसने उत्कृष्ट अनुभव बंद कर लिया, तो एक समय अनुत्कृष्ट रहा विभंग ज्ञान में, दूसरे समय में उत्कृष्ट वाला उत्कृष्ट हो जाता है। हाँ, उत्कृष्ट वाला हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, ठीक है। इन तीनों ज्ञानों में चलिए 403 रहेंगे। हाँ, उत्कृष्ट अनुभव का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यह तो स्पष्ट ही है। मात्र इसका जन्म काल जो एक समय कहा है, तो इसका यह कारण है कि जो जीव उत्कृष्ट अनुभव में एक समय रहने पर अभी निबोधिक ज्ञानी आगे होते हैं, उनके यह एक समय काल देखा जाता है। मन प्रिय ज्ञान का जन्म काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्ण कोटि है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों का जन्म काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्ण कोटि कहा है। यहाँ उत्कृष्ट अनुभव का जन्म काल एक समय संभव नहीं है, कारण कि जो तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट अनुभव के साथ मन प्रिय ज्ञान को प्राप्त करता है, मन प्राप्त को उत्पन्न करता है, उसका वह कम से कम अंतर्मुहूर्त काल तक अवश्य रहता है। उसके बाद ही वो करण परिणाम करेगा ना, तो उसका अनुत्कृष्ट हो जाएगा। अंतर्घात करेगा तथा अंतर्घात करने के लिए तो उसको अंतर्मुक्त का लगेगा ना। तथा मन परिज्ञानी हुआ, मन परिज्ञानी, और उसका जो उत्कृष्ट सत्व वाला जो व्यक्ति, उसका अनुत्कृष्ट सत्व जिसको पाया जाता है, के बाद उसने अनुभव का अंतर्घात करना चालू किया, तो एक अंतर्मुहूर्त जाने के बाद ही वो घात होगा ना अनुभव का। मतलब हाथ प्रारंभ हो गया और बीच में अंतर कर गया अनुभव, ऐसा नहीं, वो मन परिज्ञानी होने के बाद ही उसने चालू किया। मन प्रिय हाँ? हाँ, तथा उत्कृष्ट अनुभव का उत्कृष्ट काल जो कुछ कम एक पूर्ण कोटि कहा है, उसका कारण यह है कि क्रिया के बिना उत्कृष्ट अनुभव का घात न होकर उसका इतने काल तक अवस्थान संभव है। मतलब उत्कृष्ट अनुभव के साथ वो कुछ भी बीच में उसने क्रिया नहीं की, तो उसी अनुभव के साथ रहा।